से होंगे। तो आज मैं आया हूँ दरुम कराची। काफ़ी दोस्त जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के बारे में पूछते रहते हैं और अक्सर को तो मालूम भी नहीं है कि उनकी कब्र है कहाँ। तो आज हम आपको बताएंगे कि उनकी कब्र जो है दरुम कराची में है। और इस वक्त हम दरुम कराची के एक कब्रिस्तान के पास मौजूद है। तो यहाँ तो मुफ्ती शफ़ी साहब की कब्र है और इस तरह और बुज़ुर्गों की है। और जो जमशेद साहब रहमतुल्लाह की कब्र वो भी दरुम कराची में है, लेकिन वो मेन गेट के पास दूसरा एक कब्रिस्तान है, वहाँ है। तो इंशाल्लाह हम वहाँ भी आपको लेके जाएंगे और यहाँ कब्रिस्तान भी हम आपको ज़्यादा कराएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ मौजूद है इदरीस मेहटी साहब है और इस तरह मुफ्ती शफ़ी साहब है और उनकी घरवाली है और इस तरह बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो अक्सर इस कब्रिस्तान में हैं। तो वह हम आपको दिखाते हैं। यह है दरुम कराची के मौलाना ज़ाहिर शाह साहब, ये यहाँ के उस्ताद है। और ये कब्र आप देख रहे हैं, ये है मौलाना मोहम्मद इदरीस मेहटी साहब, जो कि उस्ताद तफसीर व हदीस जामिया उलूम इस्लामिया बनौरी टाउन कराची के और वफाकुल मदारिस अरबिया के सदर भी थे और दरुम कराची के साबिक़ उस्ताद भी रहे हैं। ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान है और ये इन हज़रात की कब्रें हैं सारे, यहाँ साथ भी है और बड़े बड़े हज़रात की कब्र है। तो हम इंशाल्लाह आपको करीब मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह की कब्र भी दिखाते हैं। तो इस कब्रिस्तान में वो आराम फरमा रहे हैं। तो ये कब्रिस्तान जो है ये दरुम कराची का, ये मेन गेट से अंदर आती ही सीधा जाकर और दाएँ हाथ पे बाएँ हाथ पे ये कब्रिस्तान पड़ता है। ये मुफ्ती शफ़ी साहब के दामाद हैं और ये मुफ्ती शफ़ी साहब की साहिबजादी यानी मुफ्ती तकी साहब की बहन है। और ये है जनाब मोहम्मद रज़ी उस्मानी साहब, जो कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के भाई मोहतरम हैं। और ये है मुफ्ती शफ़ी साहब की घरवाली, उनके अहलिया की कब्र मुबारक है। और ये उस शख्सियत की कब्र है जिसका नाम हम सुनते रहते हैं और पूरी दुनिया उनको जानती है और मारिफुल कुरान के नाम से उनकी तफसीर भी है। और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के वालिद मोहतरम मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। और ये कब्र है शफ़ी साहब की जो जो कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के शेख हैं और उनकी कब्र है, जो कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से हैं, अजल खुलफा में से हैं। और इसी तरह वो जाबिर मकबूल व मंकूल मौलाना शमस अली खान साहब भी हैं। और इसी तरह आगे है नवाब इशरत अली खान पैसा साहब, जो कि मौलाना फ़कीर मोहम्मद साहब, जो कि तसव्वुफ़ की लाइन की बहुत मशहूर शख्सियत है, उनकी कब्र। और ये नाज़िम अव्वल दरुम कराची मौलाना नूर अहमद साहब है और मौलाना नूर अहमद साहब की साहिबजादी है और अहलिया मोहतरमा हाफिज़ ज़फ़र अहमद साहब है, उनकी है, यानी हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब की नवासी है, उनका कब्र है। और इसी तरह रशीद अशरफ सैफ़ी साहब है, तो ये भी उसके मुफ्ती हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब के नवासे हैं। सुल्तान महमूद साहब है, जो कि शेखुल हदीस हज़रत मौलाना साहबान महमूद, जो कि दरुम कराची के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा में से हैं, तो ये उनके वालिद मोहतरम हैं। और इसी तरह मौलाना अब्दुल रऊफ़ सकरवी साहब की दफ्तर मुबारक है, उनकी कब्र है। और इसी तरह ये मौलाना मुफ्ती साहबान महमूद रहमतुल्लाह अलैह खुद उनकी कब्र मुबारक है, जो कि खलीफा मजाज हैं डॉक्टर अब्दुल हयाफ़ी साहब की। और अहलिया मोहतरमा साहिबा है अब्दुल रऊफ़ सकरवी साहब की। तो ये सारे हज़रात के आप नाम देख रहे हैं। सफदर अली हाशमी साहब है। तो ये कब्रिस्तान इन मुबारक हस्तियों पर मुश्तमिल है और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन और बड़े बड़े मुफ्तियान किराम वो इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। मौलाना अब्दुल रहमान साहब है, नाज़िम तामीरात दरुम कराची। तो अब हम इस कब्रिस्तान से होके जा रहे हैं जहाँ मुफ्ती शफ़ी साहब मारिफुल कुरान के मुसन्निफ़ और मुफस्सिर और इस तरह मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब और मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी साहब के वालिद मोहतरम वो इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे थे, आपको बताया। अब हम चलते हैं उस शख्सियत की कब्रिस्तान की तरफ जो कि सारी दुनिया के लोगों के दिलों की धड़कन थी और उसकी मौत पे बच्चा बच्चा रोया उनकी शहादत पे। उनका नाम है जनाब जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे हमें दिली अक़ीदत थी। अब हम आपको लेके चलते हैं उनकी कब्रिस्तान की तरफ। आइए हमारे साथ रहिए। ये रोड सीधा जो है क्लाइंट को दिखाइए। ये रोड सीधा मेन गेट
इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ इसका गेट है, तो उस गेट की तरफ हम चलते हैं, वहाँ हम आपको दिखाएँगे। तो इस वक्त हम आ चुके हैं दारुल के जो मेन गेट है, जहाँ से मेन रोड से इसमें एंटर होते हैं। तो ये है शार शेखुल हिंद मतलब, और इसके सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं दारुल इफ्ताह है। तो ये दारुल इफ्ताह है और साथ शार शेखुल हिंद है, और हमारे बैक साइड पे इसका मेन गेट है। तो मेन गेट से आप जैसे ही दारुल में एंटर होंगे तो आपने बिल्कुल पहली ही शार शेखुल हिंद रोड पे आपने राइट लेना है, दाएं साइड पे आपने अंदर जाना है। तो आप सीधा जाके जो है जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर पहुँच जाएंगे। आपने बाहर नहीं जाना, बल्कि राइट साइड पर दाएं साइड पर चलेंगे तो आप सीधा वहाँ पर कब्रिस्तान में पहुँच जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं और उनकी कब्र पर दुआ भी करते हैं और उनकी कब्र की ज़ियारत भी आपको कराते हैं। रास्ते में शार मोहम्मद बिन कासिम भी आता है और ये खूबसूरत मनाज़र भी आते हैं, और सीधा हम जा रहे हैं जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे। तो ये सामने आपको शार अबू रेहान अल बहरूनी ये आपको नज़र आएगा, ये बोर्ड। तो इस बोर्ड से आपने बिल्कुल सीधा जाना है, और राइट साइड पे आपके ये आखिर में ये बड़ा दरख्त जो नज़र आ रहा है, इस दरख्त के बिल्कुल दाएं साइड पे, इस रोड को पार करके बिल्कुल दाएं साइड पे, राइट साइड पे एक छोटा सा कब्रिस्तान है। तो वहाँ जैसे ही आप एंटर होते हैं तो फिर वहाँ पर भी एंटर होते ही हम राइट पे जाएंगे, और बिल्कुल लास्ट में जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह की कब्र है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। और ये दारुल कराची का ग्राउंड भी है, और ये खूबसूरत मनाज़र हैं। तो आपको हम दोबारा से पीछे से हम जहाँ से आए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हम ये यहाँ से आए हैं सामने से बिल्कुल, और इस वक्त हम जा रहे हैं और बस हम पहुँचने वाले हैं। और ये सामने चारदीवारी, ये जो चारदीवारी आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ से ये कब्रिस्तान शुरू हो जाता है। तो यहाँ वो मारूफ़ शख्सियत जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं, और अब भी लोग मौजूद हैं। सैकड़ों लोग आते हैं, उनकी कब्र पर दुआ करते हैं। हालांकि ज़िंदगी में कभी मिले भी नहीं होते, लेकिन वो ऐसे अखलाक के मालिक थे कि हर कोई उनसे मोहब्बत रखता है। तो अभी भी ये मौजूद हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये लोग आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ बंदे हैं उनकी कब्र पे इंशाल्लाह वो सामने। तो हम करीब हम आपको और भी दिखाते हैं। ये जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र। तो यहाँ से हम एंटर होते हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं। और ये जो है जुनैद यहाँ पर कब्र में यहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं और सफाई वगैरह करते हैं। तो जब जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी वफ़ात हुई थी, तो इसी शख्सियत ने बताया था कि उनकी कब्र से मिट्टी से खुशबू भी आती है। तो ये वो शख्सियत है, और बस इनका काम यही है, जब भी मैं आता हूँ इनको मैं यहीं पे पाता हूँ, कब्रिस्तान में सफाई वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये वो लोग हैं जो दुआ करके जा रहे हैं जुनैद जमशेद साहब की कब्र में। तो यहाँ भी बड़े बड़े उलमा और यहाँ के तालिब इल्म जो वफ़ात पा जाते हैं, तो अक्सर उनकी कब्र मुबारक होती है, या अमले के जो लोग हों, जिस तरह ये डॉक्टर अब्दुल हक साहब हैं। तो आप जैसे ही गेट पे एंटर होंगे तो आपने इधर दाएं तरफ आपने आना है। तो आप यहाँ से आएंगे और बिल्कुल इस कोने में जब आप आएंगे तो ये सामने आपको जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र आपको नज़र आ रही है। तो इस वक्त हम उस शख्सियत की कब्र पहुँच चुके हैं जिनका हमने आपको बताया था, और पूरी दुनिया उनको जानती है। तो ये उनकी कब्र है। जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह ये उनकी कब्र मुबारक है, और उनसे मुझे बड़ी अकीदत भी थी कि इस शख्सियत ने इनकी मौत पे बचा बचा। इसकी वजह क्या थी, उनके खिलाफ। अच्छा, तो इस वक्त हम जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर आए थे और उनके लिए दुआ भी की, और यहाँ कब्र पर थोड़ी देर हमने मुराक़बा भी किया, और उनके दरजात आपके अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए, इसके लिए दुआ भी की। तो मैं जब भी आता हूँ यहाँ तो इस कब्रिस्तान पे तो मैं ज़रूर जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर हाज़िरी देता हूँ, और यहाँ जो मुझे कैफियत मिलती है और बंदे का दिल नरम होता है, कहीं भी नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इन जैसे अखलाक नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह ये आज हमने आपको इनकी कब्र की ज़ियारत कराई। तो आइंदा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।